नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 7G वाणिज्यिक गणित। दोस्तों, इस एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिटेल में कवर करेंगे, साथ ही साथ कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी हो। ठीक है, पिछली क्लास में हमने सीखा था साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन को करना। उसके लिए ये फार्मूला आपको आना चाहिए। साधारण ब्याज बराबर होता क्या है? मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइड बाय 100। ठीक है, अगर आपको ब्याज निकालना है तो उसके लिए मिश्र धन में से आपको मूलधन को घटाना होता है। सेम पैटर्न पर अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है तो चक्रवृद्धि मिश्र धन में से आपको मूलधन को घटाना होगा। आज हम इस बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको कवर करेंगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं, चक्रवृद्धि मिश्र धन कैसे निकालते हैं, या फिर चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जो दिया गया है पहले हम उसे नोट कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर 150 रुपये का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे। चलिए करते हैं। 15, तो मूलधन आपको कितना दिया गया है? यहाँ पर मूलधन दिया गया है 150 रुपये। ठीक है, दर कितनी दी गई है? 4%। ठीक है, समय कितना दिया गया है? 1 वर्ष। अब आपको निकालना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज के लिए आपको फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था। सबसे ऊपर आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुणे दर गुणे समय डिवाइड बाय 100। ये फार्मूला दिया गया है, इसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो मूलधन कितना दिया गया है? 150, गुणे दर कितनी है? 4%, समय कितना दिया गया? 1 डिवाइड बाय 100। ठीक है, उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 15 चक्को कितना होता है? 15 चक्को 60 होता है। एक शून्य पहले से दिया गया है, ये हो जाएगा डिवाइड बाय 100। ठीक है, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, यानी कि कितना आएगा? 6 रुपये। तो 6 रुपये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। तो 6 रुपये क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज। और ऑप्शन आपका तीसरा इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, साधारण ब्याज आपसे पूछ रहा था, तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन को कवर कर लिया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका? 200 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज करेंगे क्या? मूलधन यहाँ पर कितना दिया गया? 200, गुणे दर कितनी दी गई? 5%, समय कितना दिया गया? 2 डिवाइड बाय करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 5 दूनी 10 और दूनी कितना होगा? 20, यानी कि 20 इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमें कवर करना है। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो, एनुअल एग्जाम हो, सभी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ₹800 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया क्या गया है? जो दिया गया है पहले आप उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मूलधन आपको कितना दिया गया है? मूलधन दिया गया है 800 रुपये। ठीक है, दर कितनी दी गई है? 5%। ठीक है, समय कितना दिया गया है? 2 वर्ष। और आपको निकालना क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। और चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्या होता है? चक्रवृद्धि मिश्र धन, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूलधन। इतनी बात क्लियर है। अब आपको कहने का मतलब ये, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको चक्रवृद्धि मिश्र धन आना चाहिए। और चक्रवृद्धि मिश्र धन अगर आ रहा है तो उसमें से अगर आप मूलधन को घटाते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालने के लिए करना क्या होगा? उसके लिए हमें पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा। तो पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, उसके लिए फार्मूला क्या होता है? वही मूलधन, मूलधन गुणे दर गुणा समय डिवाइड बाय 100। तो मूलधन यहाँ पर कितना लेंगे? 800, गुणे दर कितना लेंगे? 5%, समय कितना लेंगे? पहले वर्ष का निकालना है तो 1 लेंगे डिवाइड बाय 100। 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे, 8×5 40, यानी कि 40 रुपये तो ब्याज आया। अब ये पहले वर्ष का मिश्र धन कितना बनेगा? मिश्र धन कितना बनेगा? ठीक है, पहले वर्ष का मिश्र धन निकालेंगे तो मूलधन कितना था? 800 और प्लस 40 करेंगे तो कितना आएगा? 840। अब ये 840 जो है इस पर हम नेक्स्ट यानी कि अगले वर्ष का निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये क्या बन जाएगा? मूलधन बन जाएगा। क्लियर है ना? ठीक है, अगले वर्ष का जब भी हम मिश्र धन जैसे निकालेंगे इसका चक्रवृद्धि ब्याज तो ये मूलधन बन जाएगा। तो सेकेंड वर्ष यहाँ पर लिखेंगे दूसरे वर्ष का, अब दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो ये बन जाएगा मूलधन। तो 840 गुणे 5 गुणे 1 डिवाइड बाय 100। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर करेंगे क्या? 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा नहीं, तो अभी 1 शून्य से 1 शून्य काटेंगे। ठीक है, 5 कम 5, 5 दूनी 10, उसके बाद 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आएगा 42 रुपये।
ठीक है। तो अब हम इसका दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे तो कितना आएगा 840 प्लस ये 42 करेंगे तो टोटल कितना आएगा चक्रवृद्धि मिश्र धन यहाँ पर निकालेंगे तो ये चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आएगा। ठीक है, थोड़ा सा हवा चल रही है तो इस वजह से आपको दिक्कत होगी। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन निकालेंगे तो 2 से 2 जोड़ेंगे 8, ठीक है 882 हुआ। अब आपको ये चक्रवृद्धि मिश्र धन मिल चुका है। अब आपको निकालना क्या था चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए चक्रवृद्धि मिश्र धन में से आपको मूलधन घटाना होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन ये आ चुका है पूरा। तो 882 माइनस करेंगे 800 तो कितना आएगा 82 रुपये और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, आसान नहीं होगा, लेकिन समझ जाते हैं तो क्वेश्चन सभी इसी बेसिस पे होने वाले। ठीक है, अगर ये आप क्वेश्चन समझ जाते हैं, देखिए यहाँ पर करना क्या था पहले आप एक बार फिर से समझ लीजिएगा। मूलधन आपको 800 रुपये दिया गया था, दर आपको 5% दी गई थी, समय आपके पास 2 वर्ष का था, आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना था। और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आपको पता क्या क्या होना चाहिए चक्रवृद्धि मिश्र धन और आपको मूलधन पता होना चाहिए। इन दोनों के अंतर से आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिल जाता है। हालांकि आपको समय 2 वर्ष का दिया गया था, हम एक एक स्टेप में करेंगे। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, ब्याज का वही फार्मूला लगाएंगे मूलधन गुणे दर गुणा समय डिवाइड बाय 100। तो यहाँ पर 800 मूलधन था, 5 दर थी, 1 वर्ष का समय हमने लिया, 2 शून्य से 2 शून्य कटेंगे तो सॉल्व करने पर 40 मिल जाएगा। हालांकि अब ये ब्याज हमें मिल चुका है 40 रुपये। मिश्र धन अगर निकालना चाहें तो मूलधन प्लस ब्याज होता है, तो 800 प्लस 40 करेंगे यानी कि 840 होगा। अब ये सेकेंड वर्ष यानी कि अगले दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज में ये मूलधन बन जाएगा। क्लियर है ना। अब ये जब मूल बन जाएगा तो हम इस पर निकालेंगे 5% की दर से ब्याज। अब जो वो ब्याज आएगा तो फिर से हम निकालेंगे टोटल चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब ये 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन आएगा, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन। अब 2 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, तो 840 यहाँ पर मूलधन हमने लिया था और ब्याज आया 42, टोटल करेंगे तो 882 आएगा। अब हमें निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए आपको पता है चक्रवृद्धि मिश्र धन में से मूलधन आपको घटाना होता है। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन 882 था, उसमें से 800 घटाएंगे तो 82 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप जो क्वेश्चन दिया गया था तीसरा चौथा क्वेश्चन आप सभी के लिए, और अब 5वां क्वेश्चन मैं आपको जरूर बताऊंगा क्योंकि 5वां क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, डिफिकल्ट है। ठीक है, तो 5वां क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी तीसरा और चौथा क्वेश्चन सेम पैटर्न पर होगा, तो आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या करा है चलिए देखते हैं।